उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके के लोगों में इत्तेमाद पैदा हो, भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को। क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदाद शुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार